श्री गणेश भक्तजन, आज हम स्वागत कर रहे हैं आपको गणेश पुराण में। और पिछले 4 महीने से आपके बीच में रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहुंच रहे हर रविवार के बेला में हमारे बीच में है। जी, चलिए हम लोग अब कुछ ध्यान मंत्र लगाएंगे। उसके बाद में पहले पिछले सप्ते वाली कथा को दोबारा थोड़े से श्रवण करेंगे, फिर आज का चालीसा और आज का न्यू कथा शारदीय। आज का अमावस की तिथि समाप्त होने पर नवरात्रि का कल से श्री गणेश है, लेकिन इससे पहले कुछ ध्यान मंत्र। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणायेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भायेभ्यो नमः। ओम श्री सचिपुंद्रायेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री इष्ट देवतायेभ्यो नमः। ओम कुल देवतायेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तु देवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम गोपालाय विद्महे गोपीजन वल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसियाय विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्र शन्नो वरुण शन्नो भयतर्मा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्वक्तारमौतु औतु मामौतु वक्तारम्। ओम शांति शांति। एक भजन हम लोग गणेश चालीसा श्रवण एक भजन श्रवण करते हैं, फिर गणेश चालीसा पे जाएंगे। पिछले सप्ते की कथा का थोड़े से वर्णन करते हैं। भगवान गणेश जी कैसे वृंदा जी का अवतार तुलसी के ऊपर से श्राप देते हैं, और इस कथा को पिछले सप्ते हम लोग लिखे थे। जग जननी रक्षा करिए मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे से अपराध करने से माता कुपित होते हैं, ये हम लोग सुने थे। कहे थे भगवान श्री हरि वैकुंठ के लिए प्रस्थित होते थे और परशुराम जी का स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर हाथ में गौरी का स्तवन करने के लिए गए, और भक्तवत परशुराम जी संपूर्ण अंग पुलकित हो जाते हैं, उनके नेत्रों में आनंद के आंसू प्रवाहित हो जाते। इस प्रकार से करुणा प्रार्थना करते हुए अंत में परशुराम जी ने मैया से क्षमा मांगी। इस कथा को हम लोग पिछले हफ्ते सुने थे, जहाँ पर अपने परशुराम जी का गुरु है भगवान शिव, जिनके पास मिलने जाते हैं और गणेश जी के साथ युद्ध होने के बाद में गणेश जी का एक दांत को टूटते हैं। उस कथा पिछले सप्ते सुने थे। गणेश जी को तुलसी का शाप कैसे भी थे, ब्रह्म कल्प की बात है, अलग अलग कल्प में अलग अलग। तो नए निवास संपन्न में परम लावण्य युक्त में तुलसी देवी ने भगवान नारायण का स्मरण करती हुई तीर्थों में भ्रमण कर रही थी, ध्यान कर रही थी भगवान नारायण को, लेकिन तीर्थ में थी। इसी प्रकार से पतित पावनी श्री गंगा जी के पवन तट पर पहुंची हुई थी। वहां पर गणेश जी से भेंट होती है। तो स्वर में योगी दीप खंड देश्वर गजवक्त्र शुभकर्ण एक दंत घटोत्तर सारे आश्रय आपके ही शुभ विग्रह में एकत्रित हो गए हैं। एक किस तपस्या का फल ये है।
तो वत्से तुम कौन से भी किसी का पुत्री हो, यहाँ क्या हेतु आती है। गणेश जी तो तुलसी से मिलन होता है गंगा तट पर, और ये प्रश्न करती आप किसके पुत्री हैं। तो उमानंदन एक दंत ने शांत स्वर में कहा कि माता, तपश्चात में विघ्न डालने वाला उचित नहीं है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ और तपस्या में आपको विघ्न डालना उचित नहीं है। यह सर्वथा अकल्याणकारी होता है। जब भी सत्संग हो, तपस्या हो, उसमें विघ्न डालना उचित नहीं है। गणेश जी समझा रहे तुलसी जी को, मंगल में प्रभु तुम्हारा मंगल करें, और मैं धर्मध्वज युवती पुत्री हूँ। और तुलसी जी ने उपदास से होकर के मधुर वाणी से परम जितेंद्रिय शंभु कुमार को निवेदन किया। भगवान गणेश जी का निवेदन किया कि मैं मैना कुल के पति प्राप्ति के लिए तपस्या संलग्न में हूँ। आप मुझ पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। ऐसे बात होती है तुलसी जी का बीच में और गणेश जी का। माता का विवाह बड़ा दुखदायी होता है। या घबराते हुए उसने इस प्रकार से कहे कि देवी सुनो, तुम पुष्पों की सारभूता में कलांश से नारायण के प्रिय बनोगे। गणेश जी शाप भी देते हैं और इसी प्रकार से आशीर्वाद भी देते कि तुम भगवान नारायण के प्रिय हो जाओगे। सचमुच में तुलसी जी का विवाह हमारे बीच में कार्तिक महीने में आने वाला है। तुम्हारे विवाह अवश्य होगा। कुपित होकर के तुलसी जी ने लंबोदर को शाप भी दिया उसने कि देवी तुम्हें भी असुर पति प्राप्त होंगे। और एक दंत गणेश जी ने तुरंत तुलसी जी का शाप दिया कि उनके अनंतर महापुरुष को शाप से तुम वरिष्ठ हो जाओगे, तो पौधे के रूप में हो जाओगे। लेकिन वो भी वरदान देते हैं कि तुम वरदान के बाद में कि तुम्हारी विवाह होगी कभी तो भगवान नारायण के साथ में। भक्त सुलभ मूषक वाहन गणेश जी ने तुलसी की स्तुति से प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि ये तो सभी देवता तुमसे संतुष्ट होंगे, किंतु श्री हरि के लिए तुम विशेष प्रिय हो जाओगे। शास्त्र में ऐसा ही है, तुम भगवान विष्णु के लिए, तुम्हारे द्वारा श्री हरि का अर्चना मनुष्य कभी नहीं कर पाएगा। भगवान विष्णु का भक्ति जब तक तुलसी का अर्पण ना हो। तो ये आशीर्वाद किसने पहले बार दिया? गणेश जी ने तुलसी जी को दिए। और ये सर्वदा तेज में रहोगी, इतना कहकर भालचंद्र गजानन तपस्यान बद्रीनाथ के सनिट कर चले जाते। बद्रीनाथ जहाँ पर भगवान विष्णु का धाम है वहाँ चले जाते। इनको भेंट कहाँ हुई? गंगा किनारे। और ऐसे वार्तालाप होने के बाद में एक दूसरे को शाप भी और आशीर्वाद भी दे करके एक दूसरे से विदा होते। आगे हम कथा, ये पिछले सप्ताह का दोबारा हम आपको श्रवण कराएं, आगे कथा लेंगे लेकिन भजन के बाद में। और फिर गणेश गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया।
चालीसा से पहले हम लोग सुन रहे थे पिछले हफ्ते गणेश पुराण में हम लोग कहाँ पे छोड़े थे, संक्षेप में उस कथा के पिछले सप्ताह से पिछले सप्ताह ओम श्री गणेशाय नमः। पिछले सप्ताह हमने श्री गणेश महापुराण से सुना था कि गणेश का चंद्रमा को शाप क्यों लगा था। आज हम चलते हैं, सुनते हैं चंद्रमा पर गणेश कृपा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गजानन के पूजन की तैयारी की गई। उनकी प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार पूजन एवं भगवान भावना पूर्वक स्तोत्र कर निवेदन किया गया। प्रभु, इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय या आज्ञानवश हंस पड़ा था, किंतु अब इसे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हो गए। सभी ने उसका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले, देवगण, मैं संतुष्ट हूँ। अथवा जो चाहो वह अभिष्ट वर मांगो लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रुजल से पदारविंदों को धोने लगा। गणेश्वर बोले, उठ उठ चंद्रमा, अब संताप ना कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। उसने कहा, प्रभु, मुझे शाप मुक्त कीजिए। मेरे एकांती नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए। मैं अदर्शनीय से दर्शनीय हो गया हूँ। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। यज्ञकरण बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास के लिए अर्धनिश्चय रहने दिया जाए, अथवा कुछ और चाहता है शीघ्र ही स्पष्ट बता। चंद्रमा ने कहा, प्रभु, मुझे बहुत दंड मिल गया है, अब तो क्षमा कर दीजिए। यह कहकर उसने पुण्य दंडवत प्रणाम किया तथा सब देवता भी उनके चरणों में झुक गए। गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान त्याग दे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे, अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी तुझे वर्ष में 1 ही दिन के लिए शापित रहूंगा। यथा जाने था अनजाने में भी जो कोई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा वही अभिष्ट होगा और वही अधिक दुख का भागी होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान गणेश के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त देवगण भी उनकी जय जयकार करने लगे। चंद्रमा ने पुण्य निवेदन किया, प्रभु, विश्व में मुझसे इस प्रकार की मूर्खता न हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लगा रहे, ऐसा वर मुझे प्रदान करें। गणेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एकादशी मंत्र गम का जप करते रहना। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और समस्त देवता सर्वमंगलोक को गए तथा चंद्रमा भी अपने लोक में चला गया। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक पश्चाताप की और गणेश्वर की एकादशी मंत्र का निरंतर जप करता रहा। पवित्र नदी गंगा के तट पर मुक्ति पूर्वक एकाग्र मन से उसका यह तप चलता रहा। तभी सहसा एक
दिन वह परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गया। इस समय उनकी रूप घटा देखकर निशापति अवाक रह गया। उसके चित्त में आश्चर्य मिश्रित भय व्याप गया, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चय हो गया कि वह साक्षात आदि देव भगवान गजानन ही है। तो वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति करने लगा। मैं उन दो दांतों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न का कारण हरण करता तथा सभी के लिए धर्म, अर्थ और काम को प्रसन्न करते हैं। उन विघ्न विनाशक परमात्मा गजानन को नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश जो अपराध किया था उसे क्षमा करके मुझे मेरा पूर्ण रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा यह रूप प्रदान कर सकते हैं। हे दयानिधि निधान, आप सभी देवताओं के अधीश्वर, नित्य बोध स्वरूप एवं सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही स्वरूप है तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, यह जगत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात परम ब्रह्म है। हे कृपा निधान, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के भी आप ही एकमात्र कारण है। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान गजकर्ण ने चंद्रमा की ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, चंद्रमा, या तो मैं पहले ही कह चुका था कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन के लिए ही अर्धनिशीय रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देख लेगा वही बस अभिशाप का भागी होगा। इस प्रकार तुम्हारी निस्तेजस्तवा को ऐसे ही लौट बांट लेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले के लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्न पूर्व पूजा करेंगे तो ही उस व्रत का फल प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होगा। चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में अपने एक अंश से ही मेरे मस्तक में विद्यमान हो जाओ। इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी ही, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा तथा उस दिन अधिकाश रात्रि पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करते हुए तुम्हें नमस्कार किया करेंगे। मैं वर देता हूँ कि अब तुम पूर्वव्रत तेजस्वी, सुंदर एवं वंदनीय हो जाओ। शौनक इस प्रकार वर देकर भगवान गजानन अंतर्धान हो गए तथा चंद्रमा अपना पूर्ण तेज प्राप्त करके प्रसन्न हो गया। इस प्रकार भगवान गजकर्ण का यह अत्यंत महिमा युक्त उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। बोलो अब और क्या सुनना चाहोगे? गजानन भगवान की जय। तो भजन आप सुने अभी भगवान गणेश जी और चंद्रमा के बीच में जो संवाद हुई, इसके कारण से चंद्रमा श्रापित हुए और वरदान फिर मांगे कि भगवान तो इसे श्राप दे दिए कि आप अभी कभी भी दर्शनीय योग नहीं रहोगे। लेकिन बहुत प्रार्थना और स्तुति के बाद में चंद्रमा का भगवान गणेश ने चले कि जिस तिथि पर गणेश जी का जन्म दिवस माना जाता है, भाद्रपद महीना कृष्ण जन्म अष्टमी वाले महीना जो ही समाप्त हुई, इससे पहले
उसी महीना में जन्माष्टमी के बाद वाली गणेश चतुर्थी जो जन्म माना जाता है उस तिथि पर भगवान चंद्र को नहीं देखना चाहिए। कथा हम बार बार सुनते हैं, जन्माष्टमी के समय भी श्रवण करते, उसको हम दोबारा श्रवण कर लिए। अब गणेश चालीसा पे सीधे चलते हैं, फिर आज का विषय लेंगे आपके बीच में। बोलो गणेश भगवान की जय। बुद्धि भरने अशिरने शरणे हरणे अमंगल चाल, सीधी सदन करि वर वदने जय जय गिरिजालाल। गहत चरण रजिक जय बदने लहत परम पद लक्ष्य, कटत अगिन अगतन अगट रटट सकल भय भक्ष। जय 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 गणपति गणराजु, मंगल भरण करन शुभ काज। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंदर सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। अर्धचंद्र मस्तक पर शोभे, छबिलक सुर नर मुनि मन मोहे। राजित मणि मुक्तय उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धरि शिव सुमन शान में भ्राता, गौरी ललन विश्व विज्ञाता। रिद्धि सिद्धि तव शवर सुधारी, मूषक वाहन सोहर द्वारी। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, एक समय गिरिराज कुमारी। बनियो बदन मैल की मूर्ति, अति छवि बदन मोहिनी सूरति। सो द्वारे डयोधि पर लाई, द्वार पाल करी तुम गिरधाई। असुर एक शिव रूप बनावे, छल करने हित घात लगावे। ताहि समय शंकर जी आयो, बिनु पहचाने जान नहीं पायो। पूछहि शिव तुम के लाला, बोलत भी तुम वचन रसाला। मैं गिरिजा सुत तुम ही बतावत, बिनु चीने गौ जान न पावत। भवन धरु जनि पाँव उबार, आए कौन पहचान तुम्हारी। आवहि मातु पूछ तब जाओ, बालक से जनिरारी बढ़ाओ। धर्यो शंभु जब पाँव अंगारी, मचियो तुरत सर पर तब बारी। तक्षण कछ शंकर उर धारी, शिव त्रिशूल भूल बस मारी। सिर से फूल सम सिर कट गयो, छट उड़ी गगन लोप तहाँ भयो। शंभु गए जब भवन मझारी, बैठी जहाँ गिरिराज कुमारी। कहन लगे शिव मन सुख चाई, कहो सती सुत कहती जाय। तुरत ही कथा प्रकट है सारी, करी सोच गिरिजा मन बारी। कियो न भल स्वामी तुम जाओ, लाओ सोने जहाँ से पाओ। चले तुरत सुनि शुभ विज्ञानी, छट एक हस्ती के सिन्यानी। धड़यो परिथ्यापित कर दीने, प्राण वायु संचालन की। नाम गणेश शंभु तब कीने, बनहु बुद्धि निधि असवर दीने। प्रथम पूज्य तुम्हें हो सुखदाता, अति सुच विज्ञा बुद्धि सुज्ञाता। नाम तुम्हार प्रथम ले कोई, कारज करे सकल सिद्ध होई। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना, तुम्हें विसारी नहीं कल्याण। तुम रूषा पे आज जग अनकित, जात मयंक भयो अकलंकित। बुद्धि परीक्षा तुम शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले स्नान भूमि भुलाई, रच बैठी तुम बुद्धि उपाई। राम नाम लिखी मही परियंगा, सात बवर दी करिना शंका। धनी गणेश कहि शिव मन हर्षे, नभते सुर न सुमन बहुवर्षे। तुमरो महिमा बुद्धि पराई, सके न कहाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करो कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख याग कुकरा दुर्वासा।
अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश चालीसा पाठ करे धरि ध्यान, नित्य मंगल ग्रह रहे मिले जगत सम्मान। समस्त अपने सहस्त्र दस ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश इति गणेश चालीसा संपूर्ण। बोलो गणपति बप्पा की जय। आइए भक्तजन, भगवान गणेश जी का लीला अपने आप से चालीसा में पूरे संपूर्ण है, जिसमें से कुछ कमी नहीं। चालीसा में हम लोग आज गणेश जी का विवाह का सपथा कसा बाल लीला में कैसे आया है गणेशांक से आपके बीच में सुनाएंगे, फिर स्वस्तिक जी से श्रवण करेंगे गणेश जी के आगे की लीला। आया इसमें उमा महेश्वर, अलौकिक पुत्र दे स्कंद और कार्तिक गणेश जी अद्भुत बाल लीला कर रहे, दोनों कैलाश पे हैं। आपको पता है एक ही मात्र देवता है जो धरती पर रहते हैं, भगवान शिव अपने परिवार सहित कैलाश पर, और दोनों गणेश जी भगवान और साथ साथ में कार्तिकेय जी दोनों अद्भुत लीला कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं दोनों में। गणेश जी परम मनोहारणीय है और बाल लीलाओं को ग्रंथों में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है कि गणेश जी कैसे लीला। एक स्थान पर लिखा है कि कौंडत तातस्य गच्छनम गौंडस्ते जाते गंचहनम विषाद्वीस सिद्धाम शावकः शीघ्रमानव राकेशवर्णः राकर्षणः बालः वेशान्दनीशत शिकारोचिसाहं तपसानाहं गंगारमः पातुमिच्छतेहं भुज गणपति फणीन्द्रफलितेस्तमानो मात्रां संबोधं नितोः दुरितमे देनम बालवेशोम गणेश। बाल गणेश जी का अपने पिता शंकर जी को मस्तक पर ओम और बताते सुशोभित भालचंद्र को कला को कमल नाल समझकर उसे खींच लाने के लिए उनकी गोद में चढ़ करके ऊपर लपके भगवान गणेश जी लीला कर रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान लीला करते थे बाल लीला। यहाँ पे लिखा है गणेश जी एक बार क्या किए कि देखे कि भगवान शिव जी का मस्तक पर चंद्रमा बैठे हैं, तो शिव जी के गोद में चलेंगे और शिव जी के गोद में उठ के चंद्रमा को पकड़कर खींच रहे हैं। सुने देखे तो लेखनीय तृतीय नेत्र से निकलते हैं लपटाई की आँच लगी, तब जटा जुट से बहने वाली गंगा जल पीने बढ़े तो सर्प ने फुलफकार उठा दिया। लेकिन जैसे ऐसे हुआ, भगवान शिव जी का पता है सर्प पर क्या है, गंगा है, चंद्रमा है, और इधर फिर और तीसरा आंख भी है भगवान। तीसरा आंख से क्या अग्नि निकलती है शिव जी का। लेकिन जैसे ही चंद्रमा को अब भगवान शिव के मस्तक से गणेश जी खींचना शुरू किए, फिर क्या होता है, भगवान शिव का तीसरे आंख खुल गई, निकलते ही लपटी हुई आंच लगने लगी गणेश जी को। तब जटाजू से जैसे आंच बढ़ी, फिर गंगा अपने तरफ से धारा निकाल दी, और फिर उधर क्या होता है, सर्प ने अपनी फुफकार मचा ली। भगवान शिव का मस्तक पे देखो तीन तीन देवता रक्षा कर रहे हैं। एक तो गंगा बैठी मैया मस्तक पे जटा से निकलने वाली, और त्रिनेक यानी कि तीसरा आंख तो अग्नि का रूप है, और दूसरा तरफ क्या सर्प भी लटके हुए। और जैसे ही सर्प ने घबराने हुए, तब गणेश जी माता पार्वती को बहला फुसलाकर अपने साथ में ले गए। गणेश जी भगवान जल्दी से शिव जी के गोद से हट करके अपने पार्वती मैया का, ऐसे बाल गणेश हमारे सब पाप ताप निवारण करें। तो ऐसे भगवान गणेश जी का लीला देखिए। कृष्ण लीला तो हम लोग सुनते हैं, बाल लीला में भगवान कृष्ण ने क्या क्या किया, बाल लीला सुनने गणेश जी का। सकंद उसके कहते हैं कार्तिकों को, 6 माताएं अप्सराएं जो कृष्ण गणेश जी भाई कार्तिकों को पाले थे, उस कान से नाम उनको पड़ा सकंद। सकंद का 6 नंबर होता है। गणेश जी भी बड़ी प्रीति थी, वे सदा ही मिलजुल करके साथ साथ बाल क्रीड़ा करते थे, गणेश जी और कार्तिकेय जी। वे दोनों शिशु अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक माता पिता का सेवा भी करते थे। ये नहीं कि सेवा में कुछ कम है, गणेश जी और कार्तिकेय दोनों भगवान शिव और मैया दोनों पार्वती को सुनो। वे दोनों शिशु अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक माता जी का, श्रद्धा भी है, प्रेम भी है, लगाव भी है, और साथ साथ में भक्ति भी लगी है। इस कारण से उन बालकों को माता पिता का स्नेह उत्तरोप से बढ़ता जा रहा। हर दिन प्रतिदिन
श्री गणेश जी का और श्री कार्तिकेय जी का भगवान शिव और पार्वती का प्रेम बढ़ते ही जा रहा, ऐसे लिखा है। अब विवाह की बात आती है, थोड़े से कथा सुनेंगे, फिर हम जी को सौंपेंगे। धीरे धीरे दोनों बालक विवाह योग हो गए। बहुत समय निकल गई। कार्तिकेय जी भी और भगवान गणेश जी भी। माता पिता उनकी वह देख कर के विवाह संबंधी परामर्श भी करने लगे, कि सोचने लगे इन दोनों का विवाह का। सकंद और गणेश जी दोनों शिव और शिवा को समान रूप से प्राण प्रिय हो गए। शिवा कौन है? पार्वती मैया। शिव कौन है? शिव जी। एक है महाशक्तिमान, एक है आदिशक्ति। महाशक्तिमान कौन? भगवान शिव। आदिशक्ति कौन? देवी। तो एक को कहते हैं शिव, और शिव जी को शिव कहेंगे, और पार्वती को क्या? शिवा। मनते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थी शादी के। तो हाँ, तो समान रूप में प्राण प्रिय हो गए, एक ही बराबर। गणेश जी के जितना स्नेह प्रेम उतना ही कार्तिक का। वे सोच रहे थे कि बालकों को मंगल परिणय किस प्रकार करा जाए। मंगलकारी तो विवाह ही है, बालक से बड़े होने लगे धीरे धीरे। पहले मेरा विवाह होगा। माता पिता विचार समझ करके एक दंत उन लोगों से निवेदन किए। भगवान गणेश जी ने मांग की, यूँ छोटे हैं इसलिए मांग की कि मेरा विवाह पहले, नहीं पहले तो मेरा विवाह होगा। स्कंद ऐसे कहें। एक तरफ गणेश जी अपना जिद रखें, दूसरी तरफ ये बालकों के इन दोनों बातों को सुनकर जगतधारहार महादेव, जगत को रखने वाले, जगतधारहार के में भगवान श्री गणेश जी को सुनेंगे हम लोग। तथा में लिखा है कि भगवान शिव क्या बोलेंगे कि बालकों को बता करके बताएं कि स्वामी फिर भी एक है दिन शिव जी ने शिवा से अपने दोनों पुत्रों को बुला करके कहा। अब क्या बोलेंगे सुनेंगे कि शिव पार्वती अपने में बात कर रहे हैं कि बालकों सुनो, हम दोनों प्राण प्रिय हैं, कि दोनों कोई कम नहीं है, दोनों की प्राण प्रिय हैं। फिर क्या कि ये विवाह के लिए हमने एक शर्त रखी है, एक कंडीशन रखे हैं। क्या शर्त रखेंगे पार्वती मैया? सुनेंगे हम लोग कि पहले शर्त है कि तुम दोनों जो कोई भी संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा कर पहले लौट आए, उसी का विवाह पहले। हम दोनों को शर्त रख दिए कि पृथ्वी पर पूरा परिक्रमा करके जो पहुंच जाता है वापस, उन्हीं का विवाह पहले, चाहे सकंद, कार्तिकेय अथवा गणेश जी। माता पिता का वचन सुनकर मयूर वाहन किसके पास है? भगवान कार्तिकेय के पास। कार्तिकेय जी संपूर्ण धरती का यथाशीघ्र परिक्रमा शुरुआत कर दी कि अब देर क्यों करना। अब शरत रखा गया, माँ पिताजी की तरफ से शुरुआत कर दी परिक्रमा। और तत्क्षण मंदारी गिरी से द्वित चल पड़े, है ना, एक द्वीप से दूसरा अबलांकर सूर्य है। तो मैं क्या करूं, ऐसे गणेश जी सोचने लगे। कहाँ जाऊं? परम बुद्धिमान, गणेश जी को बुद्धि का दाता कहा जाता है। तो परम बुद्धिमान, एक दंत महाकाय ना सूर्य करते, तो परम बुद्धिमान और मूषक वाहन, इधर मूषक पे वाहन और लंबोदर बड़े पेट वाले, बड़े बड़े सोचने लगे, खड़े खड़े सोचने लगे। क्या सोचती है? मैं तो एक योजन भी नहीं चल पाऊंगा, गणेश जी बोल रहे। फिर मैं विशालतम पृथ्वी का परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा? ये विचार गणेश जी मन अमर जाने लगे। फिर सचिदंत मन से विचार करने वाले अनंत विशाल तुंड ने अपना कर्तव्य निश्चित किया कि मेरे सर्व यजोपवीत धारी गणेश जी स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। भगवान गणेश जी ने सोचा कि पूरी धरती को परिक्रमा नहीं करेंगे। मन में विचार किए, परम पूज्य पिता और माता जी, मेरे कौन सबसे श्रेष्ठ? मेरे पिता और मेरी माँ। यो ही एक तो हमने कहा पहले कौन है? शिव जी क्या है? शक्तिमान, और मैया क्या है? आदि शक्ति। इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, उन्हीं का पुत्र है गणेश जी। तो परम पूज्य पिता एवं माता जी, मैंने आप लोगों के लिए दो सुंदर और पवित्र आसन बिछा रखे हैं। गणेश जी दोनों को आसन बिछा दिए। और सर्व विघ्नेश का चंद्रार्ध भूषण शिव और करुणामयी माता पार्वती जी से मधुर वाणी से प्रार्थना की, आप लोग कृपा पूर्वक उस पर बैठ करके मेरा मार्गदर्शन पूर्वक। अभी पार्वती मैया शिव जी तो शर्त रख दिए कि आपने पूरे ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आए, लेकिन अब गणेश जी कहा कि मेरे प्रार्थना स्वीकार, मेरी आसन को आप ग्रहण कर लीजिए। हर हमेशा पूजा का स्थान पर एक आसन होना चाहिए। आशुतोष और संग फलदायिनी जननी युक्त आसन पर विराजमान हो गए। मूषक वाहन गणेश जी ने उन लोगों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा की और उनके मंगलमय चरण को, कमलों को बार बार दंडवत प्रणाम किया। भगवान गणेश जी ने शिव जी और पार्वती का चरण धोए और पूजन किए
और फिर भक्ति विभोर भाव से परिक्रमा करने लगे। खंडदत्त गणेश जी बार बार शिव और शिवाजी का चरण युगल प्रणाम करते हुए उनकी परिक्रमा करते रहे। और कौन है शिव? शिव तो शिव भगवान है, और शिवा कौन है? पार्वती। दोनों को एक परिक्रमा ही आकर के चरण छू लेते हैं। और इसी प्रकार की उन्होंने सर्वेश्वर महादेव, सर्वेश्वर यानी जो सब जगह रहने वाले, महादेव का योम सर्वगा, माता पार्वती का सर्वगा यानी कि सभी में सबको शक्ति देने वाली मैया आदि शक्ति पार्वती को 7 प्रतिष्ठा पूरी की और हाथ जोड़कर उनकी स्तवन किया। फिर कहा कि आप लोग कृपा पूर्वक मेरा मंगल परिणय शीघ्र ही कर दे। मंगल परिणय यानी विवाह को कहते हैं। तो गणेश जी भगवान ऐसे पार्वती मैया का भी और शिव जी का परिक्रमा करके 7 बार गजानन महाबुद्धिमान गणेश जी प्रार्थना सुनकर धर्मदेचे वामदेव ने उत्तर दिया कि तेरा भाई सकन सरिताओं को, समुद्रों को, पर्वतों को, काननों सहित पृथ्वी का परिक्रमा करने गया है। तू भी जा और पृथ्वी का प्रतिष्ठा और कार्तिकेय जी के से पहले लौटा तो विवाह तेरा हो जाएगी। दोनों ने ऐसे बताया। लेकिन पवित्रतम धर्म मूर्ति माता जी और पिताजी क्या बोल रहे भगवान शिव को कि पवित्रतम धर्म की मूर्ति यानी भगवान शिव क्या है? धर्म को स्थापना करने वाले। और माता और पिताजी सुनो, नियम परायण तो लंबोदर ने कुपित होकर कहा कि मैंने संपूर्ण भूमंडल को एक नहीं 7 बार परिक्रमा किया। आपने तो कहा 1 बार करने, मैं तो 7 बार कर लिया। संपूर्ण भूमंडल का धरती के ऊपर कौन है? धरती के ऊपर एक ही देवता है तो भगवान शिव है, अपने परिवार सहित। तो हमने तो 7 बार परिक्रमा कर लिया। अरे लीलाधारी शिव ने लौकिक रीति से आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपने परम बुद्धिमान पुत्र गणेश जी को कहा कि तूने सब दीपवर्ती विशाल वसुंधरा को परिक्रमा कर पूरी कर लो, कि आप जाकर कम से कम समुद्र को तो जाकर परिक्रमा करके आओ, तुम्हारे भाई गया है। तो धर्म ये पिता का परम पावनी माता, मैंने आप लोगों की 7 परिक्रमा पूरी करके निश्चय किए है कि गिरी काननों सहित सप्तद्वीप में संपूर्ण वसुंधरा परिक्रमा कर ले। आप दोनों को परिक्रमा करने के बाद में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती। परम बुद्धिमान ज्ञान मूर्ति महोदय ने निवेदन किया कि धर्म की संग्रहभूत वेदों को शास्त्रों के वचन सत्य है और असत्य नहीं है। क्या प्रियो पुत्रोश्च पूजनम कि त्वं एकांती ही प्रकांति न करो तू ये तस्य न पृथ्वी अजम भवेति निश्चितम। इस श्लोक से हम यहाँ पर छोड़ेंगे। इस भाग कथा को शिव पुराण से आपको सुना रहा हूँ। गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह का चर्चा जो हमारे बीच में मिल रही है, हम लोग स्वस्तिका जी से सुनते हैं कि कथा आगे कैसे गणेश पुराण में लिखा है कि गणेश पुराण में भी कथा बड़ी विचित्र से लिखा हुआ है। एक छोटी भजन और उसके बाद में आप काल पर किए जा
भगवान की जय। चलिए हम सुनते हैं कथा श्री गणेश महापुराण से। आज इस मत्स्य दैत्य का गणेश की शरण में जाना। तो चलिए इसकी कथा सुनते हैं। एक बार देवराज इंद्र ने प्रमाद के मत्स्य नामक असुर का जन्म हुआ। मत्स्य ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिव 5 ऋषि मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा ली और भगवान शिव की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। आशुतोष भगवान शंकर ने माता पार्वती सहित प्रकट होकर मत्स्य को दर्शन दिए। प्रसन्नचित्त भगवान शंकर ने उससे इच्छित वर मांगने को कहा। मत्स्य ने भी मनोनुकूल वर प्राप्त कर लिया, परंतु प्रसन्न गिरिजापति ने उसे एक वर और दे दिया कि आज से तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। पार्वती वल्लभ ने वरदान प्राप्त करके मत्स्य खुशी खुशी अपने निवास स्थान पर आया। गुरु शुक्राचार्य ने उसका दैत्यों के राजा के रूप में अभिषेक करके सम्मानित किया। दैत्यों ने अपने अधिपति मत्स्य से संकोच कहा, आप पर भगवान आशुतोष के वरदानों की अनुपम कृपा है, अत आप विश्व विजय करें, क्योंकि शिवजी के वर के प्रभाव के कारण आपको जगत में कोई भी भयभीत नहीं कर सकता। अपने अनुचरणों की सलाह मानकर मत्स्यासुर ने भी संसार के सभी राजा महाराजाओं को जीतने का निश्चय किया। एक विशाल सेना लेकर और विश्व विजय करने का निश्चय करके पृथ्वी के नरेशों पर उसने आक्रमण कर दिया। पृथ्वीवासी नरेशों ने उस पराक्रमी दैत्य की विशाल शक्तिशाली सेना का सामना करने में अपने आप असमर्थ पाया। कुछ राजा तो अपने प्राण बचाकर रणभूमि से भाग खड़े हुए और कुछ जिन्होंने सामना करने का प्रयास किया तो उन्हें पराजय ही मिली। अतः मत्स्यासुर का पृथ्वी पर एकाधिपत्य स्थापित हो गया और वह संपूर्ण मंगल का स्वामी हो गया। मत्स्यासुर को अपने बल और शक्ति पर अत्यधिक गर्व हो गया। उसके बाद गर्वमंत असुर ने पाताल लोक पर भी चढ़ाई कर दी। अपनी शक्ति के मद में चूर उस असुर ने वहां सर्वनाश आरंभ कर दिया। पाताल के स्वामी शेषनाग ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और मत्स्यासुर को नियम पूर्वक कर देना ही स्वीकार कर लिया। दैत्य वस्तु को इतना सब प्राप्त करने पर भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए पृथ्वी और पाताल लोक दोनों पर अधिकार करने के बाद उसने सर्वलोक पर भी आधिपत्य जमाने का विचार बनाया और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। शिवजी के वरदान और आशीष के कारण निर्भर मत्स्यासुर ने स्वर्ग में भी कोलाहल मचा दिया। वरुण, कुबेर, यम आदि देवताओं को भी रण क्षेत्र में मत्स्यासुर ने हरा दिया। इंद्र की नगरी अमरावती को भी चारों ओर से घेर लिया। पराक्रमी सुरेंद्र भी उसकी शक्ति का लोहा न ले सके। इस प्रकार मत्स्यासुर ने सर्वलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। देवता जब असुरों के अत्याचार अनंत से शस्त्र हो गए तो सब मिलकर कैलाश पर्वत पर गिरजापति शंकर के चरणों में जा उपस्थित हुए।
वे कहने लगे कि भगवान, दैत्यों ने तो देवलोक में भी घोर उपद्रव मचा रखा है। उन्होंने अपनी विपद कथा भगवान आशुतोष को सुनाई। शिव शंकर ने मत्स्यासुर के कुकृत्यों की बड़ी निंदा की। दैत्यराज ने जब सुना तो वह कैलाश पर्वत पर भी जा चढ़ा। वहां पर त्रिपुरारी से भी इस दैत्य ने युद्ध किया और उस युद्ध में त्रैलोक विजय असुर ने त्रिपुरारी शिव को भी हरा दिया और उन्हें अपने बंधन में बांध लिया तथा भवानीपति व कैलाश को भी अपने अधीन कर लिया। चहु और अपना अधिपति जमा कर उस असुर ने सारा समाज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं मत्स्यवास में रहने लगा। उन निर्दयी, निष्ठुर और अत्याचारी दैत्यों ने अत्यंत कठोर शासन में निरंतर अनीत और अत्याचार का तांडव होने लगा। देवताओं ने दुख का ठिकाना न था। देवताओं के दुख का ठिकाना न था। अतः सब देवगण एक चित्र होकर दैत्यों से बचने का उपाय सोचने लगे, पर उन्हें कोई मार्ग सुझाई नहीं दे रहा था। देवता बड़े चिंतित और दुखी थे। तब देवगण देवयोग से भगवान दत्तात्रेय विष्णु उस देव समुदाय के बीच उपस्थित हुए। देवताओं की दयनीय स्थिति देखकर उन्होंने सलाह दी कि वे वक्रतुंड के एकादशी मंत्र गण का जाप करें और उनका अनुष्ठान करके अपने दुखों का छुटकारा पाले। नारायण ने देवताओं को प्रेरणा देकर जागरूक किया। समस्त देवतागण और भगवान पशुपति भी वक्रतुंड की स्तुति और एकादशी मंत्र का जाप करने लगे। देवताओं की भक्ति और आराधना को देखकर भगवान वक्रतुंड उन पर प्रसन्न हो गए। शीघ्र फलदाता गजानन ने कहा कि आप लोग चिंता न करें, मैं दैत्यों के अत्याचार और मत्स्यासुर के गर्भ को शीघ्र ही चूर चूर कर दूंगा। भगवान गजानन के स्मरण मात्र के से उनके असंख्य गण अपनी सेना और शस्त्रों से सुसज्जित होकर एकत्रित हो गए। अपने गणों को साथ लेकर गजानन मत्स्यासुर की नगरी में जा पहुंचे। असुरों ने अपनी राजधानी में असंख्य शत्रुओं की सेना को देखा तो डर के मारे कांप गए और भयभीत होकर अपने स्वामी मत्स्यासुर के पास जा पहुंचे। वे विनय पूर्वक कहने लगे कि स्वामी, पराक्रमी शत्रुओं की सेना देखकर हमारे होश उड़ गए हैं। उनसे लोहा लेना कठिन है। त्रैलोक्य विजय मत्स्यासुर ने जब अपने अनुचरणों की बात सुनी तो वह अत्यधिक क्रोधित हुआ और अपने सैनिकों को भी दुर्वचन कहे। अत्यंत कुपित अवस्था में वह स्वयं शत्रु से मुकाबला करने के उसे मिटा देने के लिए रण क्षेत्र में जा पहुंचा। भगवान गजानन और असुरों में घमासान युद्ध होने लगा, लेकिन विजय किसी भी पक्ष की नहीं हुई। मत्स्यासुर पराक्रमी योद्धा भगवान गजानन की सेना को देखकर रण क्षेत्र से राजमहल में आ गए। अपने अनुचरणों को देखकर मत्स्यासुर को क्रोध आया। तीनों लोकों का राजा मत्स्यासुर भला यह कैसे सहन कर सकता था। वह कुपित
अवस्था में स्वयं शत्रु को मिटाने के लिए रण क्षेत्र में जा पहुंचा। तब देवताओं और उनके गणों के साथ मत्सरासुर का घमासान युद्ध होने लगा, पर दोनों पक्षों में विजय किसी की भी ना हुई। मत्सरासुर के पुत्रों ने शिव जी को युद्ध में मूर्छित किया था। इस बात का क्रोध उनको था, अतः उनके दो गणों ने शीघ्र ही उस असुर को दो पुत्रों को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। अपने पुत्रों की मृत्यु या वह राक्षस छटपटाया। उसके दैत्यों ने उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। मत्सरासुर अपने सहायकों के परामर्श पर संग्राम में भगवान गजानन के सन्मुख उपस्थित हुआ। भगवान वक्रतुंड ने युद्ध भूमि में मत्सरासुर से कहा कि हे दुष्ट राक्षस, यदि तुझे अपने प्राणों का जरा भी मोह है तो तुरंत ही मेरी शरण में आ जा। मत्सरासुर वक्रतुंड के विशाल और भयावह रूप को देखकर भयभीत होकर उन्हें चरणों में शीश नवाकर उनकी स्तुति करने लगा। एक बार महर्षि च्यवन ने अपने योग बल से मद को उत्पन्न किया। बाद में मद ने महर्षि को शीश नवाकर प्रणाम किया और पिता की आज्ञा से पाताल लोक पहुंचा। अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में शीश नवाया तो शुक्राचार्य ने उसका परिचय पूछा। तब मद ने परिचय देते हुए कहा, मैं च्यवन का पुत्र हूँ, आप मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करें। मैं समस्त ब्रह्मांड का एकमात्र शासक बनाना चाहता हूँ। गुरु शुक्राचार्य ने अपने सहोदर च्यवन के पुत्र मद को शिष्य बनाकर एक ऋषि शक्ति मंत्र हिम का उपदेश दिया। गुरु की आज्ञा लेकर मद वन में तप करने चला गया। मद निराहार रहकर घोर तप करने लगा। तप करते हुए उसे हजारों वर्ष बीत गए और उसके शरीर के स्थान पर मात्र अहंडियों का ढांचा शोक रहा गया। असुर के इस घोर तप से प्रसन्न होकर भगवती ने उसे दर्शन देकर सावधान किया तो वह भगवती के चरणों में गिरकर उसकी स्तुति करने लगा। स्तुति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उसे निरोग रहने का ब्रह्मांड का अचल राज्य प्राप्ति का वर दिया। जगत जननी मदासुर और वरदान होकर अंतर्धाम हो गई। तब असुर प्रसन्न होकर अपने नगर में लौट आया। उसने अपने लिए सुंदर गृह का निर्माण कराया और प्रमदासुर की कन्या लालसा से विवाह करके वहां रहने लगा। सैन्य अन्य पराक्रमी दैत्य भी उनके नगर में आकर रहने लगे। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मदासुर को राज्य पद पर बैठा दिया। इससे सभी दैत्य समुदाय प्रसन्न हो गया। असुर राज मदासुर पत्नी लालसा के साथ सुख से रहने लगी। उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी विशाली, लोलुप और धन प्रिय थे। मदासुर ने भूमंडल पर अपना राज्य स्थापित किया। शक्ति और मद से उत्पन्न उस दैत्य ने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को परास्त कर दिया। भगवान शिव को भी उसने पराजित कर दिया। इस प्रकार तीनों लोक मदासुर के अधीन हो गए।
सुमुच ब्रह्मांड में बर्बर का क्रूर दैत्यों का ही शासन चलने लगा। धरती पर धर्म कर्म का लोप हो गया। देवता व ऋषि मुनि शस्त्र हो गए। इस प्रकार दुर्गता देवता ऋषि संत कुमार के पास पहुंचे और असुरों के विनाश का उपाय पूछने लगे। तब संत कुमार ने कहा, हे देवगणों, आप विधि पूर्वक भगवान गजानन की आराधना करें। प्रसन्न होने पर वे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। संत कुमार ने एकादशी मंत्र और एक दंत का रूप भी उन्हें बता दिया। महर्षि के उपदेश अनुसार देवता भगवान एक दंत की आराधना करने लगे। उन्हें तप करने 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तब भगवान एक दंत प्रकट हुए। देवता व ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न पार्वती पुत्र गणेश ने कहा, देवताओं, आपको क्या कष्ट है? देवताओं ने कहा, दैत्य राज्य मदासुर का नाश और धर्म कर्म की स्थापना हो और आपकी अचल भक्ति हमें प्राप्त हो। तब एवमस्तु कहकर भगवान एक दंत अंतर्धाम हो गए। देव ऋषि नारद जी तुरंत मदासुर के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि मदासुर, देवताओं, ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने अपने तप से भगवान एक दंत को प्रसन्न कर लिया है। अब वे तुम्हारे प्राण हरण का दुस्सह करेंगे। नारद जी की बात सुनकर मदासुर क्रोधित होकर सेना सहित देवगणों से युद्ध करने के लिए चल दिया। मार्ग में पूषक पर विराजमान महाकाय गणेश उसके सन्मुख प्रकट हुए। उनके 4 हाथों में भयानक परशु, पाश आदि अस्त्र शस्त्र थे। दैत्य और उसकी सेना एक दंत हो देखकर भयभीत हो गए। मदासुर ने दूत भेजकर पूछवाया कि वह भयानक नर नाग कौन है। तब दूत ने एक दंत के समीप जाकर चरण स्पर्श कर विनती भाव से कहा कि मैं तीनों लोकों का राजा मदासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी आपके विचित्र स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित है। कृपया बताइए कि आप कौन हैं, किस कारण यहाँ आपका आगमन हुआ है। भगवान एक दंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं स्वानंद स्वासी हूँ और यहाँ तुम्हारे स्वामी मदासुर का वध करने आया हूँ। यदि वह आपका भला चाहता है, यदि वह अपना भला चाहता है तो मेरी शरण में आए और देवताओं से शत्रुता ना करे। दूत ने जाकर अपने स्वामी मदासुर को सब कुछ बता दिया। तभी उसे देव ऋषि नारद जी की बात स्मरण हो गई। फिर भी वह दुष्ट दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गया। एक दंत के दिव्य अस्त्रों को देखकर भी वह नहीं घबराया और जैसे ही धनुष पर वह बाण चढ़ाया कि उसका परशु उसके हाथ पर आ गिरा और वह दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर उसने पुनः अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने का प्रयास किया तो उसने अस्त्र एक दंत के हाथ में घिसक गए। मदासुर को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि एक दंत ही परमात्मा है। वह तुरंत उसके चरणों में झुका और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हुआ कहने लगा कि मुझे अपनी शरण में ले लो तथा अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करो। भगवान एक दंत ने कहा, जहाँ देवी कर्म
वहाँ मेरी पूजा हो, वहाँ तुम कभी मत जाना। आसुरी भाव के कर्मों का फल तुम भक्षण करते रहना। भगवान एक दंत से वरदान प्राप्त कर वह असुर पाताल लोक चला गया। तभी से भगवान एक दंत की स्तुति देव गणों में सर्वोत्तम हो गई। गजानन भगवान की जय। चलिए हम 108 नाम पढ़ेंगे। अगर आपके पास सफेद तिल, दुर्वा घास, लड्डू, मोदक है, आप ओम गण गणपति बोलकर अर्पण कर सकते हैं। ओम श्री गजाननाय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री विघ्नराजाय नमः। ओम श्री विनायकाय नमः। ओम श्री दैव्यमातुराय नमः। ओम श्री दिव्यमुखाय नमः। ओम श्री प्रमुखाय नमः। ओम श्री सुमुखाय नमः। ओम श्री कृतने नमः। ओम श्री सुप्रदीपाय नमः। ओम श्री सुखदिनिये नमः। ओम श्री सुराधीशाय नमः। ओम श्री सुराधिघनाय नमः। ओम श्री महागणपते नमः। ओम श्री मनायाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री हेरंबाय नमः। ओम श्री लंबोदराय नमः। ओम श्री हरविग्रवाय नमः। ओम श्री महोदराय नमः। ओम श्री मोदकटाय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री मंत्रिणे नमः। ओम श्री मंगल सर्वाय नमः। ओम श्री प्रमदाय नमः। ओम श्री प्रथमाय नमः। ओम श्री प्रज्ञाय नमः। ओम श्री विघ्नकेत्रे नमः। ओम श्री विघ्नहेत्रे नमः। ओम श्री विश्वनेत्रे नमः। ओम श्री विराटपते नमः। ओम श्री पते नमः। ओम श्री वक्तपते नमः। ओम श्री शंकरगारिणे नमः। ओम श्री अशिष्टवत्सलाय नमः। ओम श्री शिवप्रियाय नमः। ओम श्री शीघ्रकारिणे नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री बल नमः। ओम श्री बलुस्थिताय नमः। ओम श्री भावमजाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री पुष्णे नमः। ओम श्री पुष्करोषिपते वारणे नमः। ओम श्री अग्रगमनाय नमः। ओम श्री अग्रपूजाय नमः। ओम श्री अग्रगामिने नमः। ओम श्री मंत्रकृते नमः। ओम श्री चामिक्य सप्रभाय नमः। ओम श्री सर्वाय नमः। ओम श्री सर्वोपासाय नमः। ओम श्री सर्वकर्त्रे नमः। ओम श्री सर्वनेत्रे नमः। ओम श्री सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री सिद्धिये नमः। ओम श्री पंचहस्ताय नमः। ओम श्री पार्वती नंदनाय नमः। ओम श्री प्रभुवे नमः। ओम श्री कुमार गुरुवे नमः। ओम श्री अशोभवाय नमः। ओम श्री कुंज सुर भंजनाय नमः। ओम श्री प्रमोदाय नमः। ओम श्री मोदक प्रियाय नमः। ओम श्री कांतिमते नमः। ओम श्री धृतिमते नमः। ओम श्री कामिने नमः। ओम श्री कपिस्तपन सप्रभ्याय नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम श्री ब्रह्म स्वरूपिण्ये नमः। ओम श्री ब्रह्मा विज्ञादि धान भुवे नमः। ओम श्री जिष्वने नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्री भक्त जीविताय नमः। ओम श्री जित मंदाय नमः। ओम श्री ऐश्वर्य कारणाय नमः। ओम श्री जयाय से नमः। ओम श्री यश किन्नर सेविताय नमः। ओम श्री गंगा सुताय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री गंभीर निंदाय नमः। ओम श्री वटुवे नमः। ओम श्री अभिष्ट वरदाय नमः। ओम श्री जयतीशे नमः। ओम श्री भक्त निधिये नमः। ओम श्री ओम श्री भावज्ञमनाय नमः। ओम श्री मंगल प्रदाय नमः। ओम श्री अवक्ताय नमः।
ओम श्री अप्राकृत प्रकारमाय नमः। ओम श्री सत्यधारमणे नमः। ओम श्री सख्ये नमः। ओम श्री सरसा मुंदिनवे नमः। ओम श्री महेशाय नमः। ओम श्री दिविंग्याय नमः। ओम श्री मणि किंकिनी विखलाय नमः। ओम श्री समस्त देवता मूर्तिये नमः। ओम श्री सहिष्वने नमः। ओम श्री सत्यतोस्ताय नमः। ओम श्री विज्ञातकरणे नमः। ओम श्री विश्व वृक्षे नमः। ओम श्री विश्व शाकृते नमः। ओम श्री कल्याण गुरुवे नमः। ओम श्री तम विशेषाय नमः। ओम श्री अपराजिते नमः। ओम श्री समस्त जगत धराय नमः। ओम श्री सर्वेश्वर प्रदाय नमः। ओम श्री अक्रांत चित्त प्रभुवे नमः। ओम श्री विघ्नेश्वरे नमः। गजानन भगवान की जय। अब हम आरती करेंगे गणेश भगवान की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहि मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बांझन को पुत्र देत हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पार्वती के पुत्र कहाओ शंकर सुत स्वामी। गजानन गणनायक भक्तन के स्वामी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। रिद्धि सिद्धि के मालिक मूषक सवारी। रिद्धि सिद्धि के मालिक मूषक सवारी। करे जोड़े विनती करते आनंद उर भारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रथमे आपको पूज्य शंभु मंगल दाता। प्रथमे आपको पूजत शंभु मंगल दाता। सिद्धि होई सब कार्य दरिद्र हट जाता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सुंदर सुंदला इंदु इंद्रलाला मस्तक पर चंदा। सुंदर सुंदला इंदु इंद्रलाला मस्तक पर चंदा। कारज सिद्ध करावे काटो सब फंदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। विघ्न विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा। गणपति जी की आरती जो कोई नर गावे। गणपति जी की आरती जो कोई नर गावे। तब वैकुंठ परम पद निश्चय ही पावे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारंग भुजगेन्द्र हारम। सदा वसन्त्यं
सर्वमंगले मंगल मांगल्ये शिवे सर्वेशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते गौरी नारायणी नमस्तुते गौरी नारायणी नमस्तुते। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।